और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विशेष में पुलिस फंड पर रार की ऑन ड्यूटी या फिर ऑफ ड्यूटी अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली इमदाद को पुलिस महकमा बढ़ाना चाहता है, लेकिन वित्त विभाग इस मंशा के बीच में बैरिकेड्स बनकर खड़ा हो गया। पुलिस मुख्यालय ने मृतक पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली इस राशि को बढ़ा दिया, लेकिन राज्य सरकार का वित्त विभाग इससे सहमत नहीं है। वहीं दिलचस्प यह भी है कि मृतक आश्रितों को दी जाने वाली इस मदद में पुलिसकर्मियों का अंशदान सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसके वित्त विभाग फाइल को मंजूर नहीं दे रहा। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान पुलिस में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को महकमे की तरफ से तुरंत आर्थिक मदद दी जाती। इसके लिए बाकायदा राजस्थान पुलिस ने बेनेवोलेंट फंड। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमेटी बना रखी है। कमेटी से अनुमोदन के बाद मृतक आश्रितों को मदद के साथ ही वर्तमान पुलिसकर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड के नियम 15 के तहत साधारण मृत्यु होने पर 30,000 रूपए और नियम 15A के तहत ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर 40,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। बीते दिनों 24 सितंबर को राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड कमेटी की 110वीं बैठक हुई थी। इसमें कमेटी के सदस्यों ने मृतक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रितों को राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फंड को वर्तमान में दी जा रही आर्थिक सहायता राशि को 30,000 रूपए की जगह 50,000 रूपए की आर्थिक सहायता तथा 40,000 रूपए के स्थान पर 1 लाख रूपए करने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के बाद राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजा, लेकिन वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर असहमति जता दी। 12 वर्ष हो गए और 12 वर्ष में तो निश्चित रूप से जो अवमूल्यन हुआ है राशि का, उस दृष्टिकोण से पुलिस बेनेवोलेंट फंड कमेटी की अभी मीटिंग हुई थी और उसमें 30,000 की राशि को 50,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया था और जो 40,000 रुपये की राशि दी जाती थी उसको 1 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान किया था। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये संवेदनशीलता है राजस्थान सरकार की कि उनके वित्त विभाग ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बेनेवोलेंट फंड में बढ़ोतरी करने के फैसले को लेकर पुलिस विभाग की अपनी दलील है। महकमे की माने तो बेनेवोलेंट फंड से दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में 12 साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है। गृह विभाग ने 20 जनवरी 2010 को आदेश जारी कर बेनेवोलेंट फंड बढ़ाया था। 2010 के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। गृह विभाग ने 5 साल पहले पुलिसकर्मियों के अंशदान कटौती की दरों में बढ़ोतरी कर दी थी। बढ़ोतरी के बाद पुलिसकर्मियों के बच्चों की छात्रवृत्ति 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दी गई। मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2 अक्टूबर 2022 को राजस्थान पुलिस ने बेनेवोलेंट फंड कमेटी की 111वीं बैठक की। कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। जो पैसा एकत्र होता है उसमें राजस्थान पुलिस के कर्मचारी हैं, उनका स्वयं का अंशदान होता है और एक मामूली सी रकम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा भी दी जाती है। यानी जिसका धन यदि उन्हीं के कर्मचारियों के अचानक मृत्यु होने पर और ड्यूटी पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए, उस पर अगर कोई मृत्यु हो जाने पर अगर जो राशि सरकार के द्वारा दी जाती है उस पर इस तरह का निर्णय किया जाना उचित नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारियों से मिले अंशदान और राज्य सरकार से मिली राशि और बांटी गई राशि की भी जानकारी राज्य सरकार को दे दी। बताया गया है कि पिछले 5 साल में राशि को किस तरीके से बांटा गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साल 2018-19 में कार्मिक से 516.67 लाख रुपए की कटौती, सरकारी अंशदान 300 लाख मृतक आश्रितों को 79.98 लाख रुपए की सहायता दी। साल 2018-19 में कार्मिकों से 574.40 लाख रुपए की कटौती, सरकारी अंशदान नहीं मिला। मृतक आश्रितों को 62.80 लाख रुपए की सहायता दी गई। साल 2020-21 में कार्मिक से 553.66 लाख, सरकारी अंशदान 12.50 लाख, मृतक आश्रितों को 123.98 लाख की सहायता दी गई। साल 2021-22 में कार्मिकों से 559.30 लाख, सरकारी अंशदान 37.50 लाख, मृतक आश्रितों को 105.40 लाख की सहायता दी गई।
साल 2022-23 में कार्मिकों से अब तक 548.13 लाख सरकारी अंशदान, 37.50 लाख मृतक आश्रितों को नवंबर तक 74.52 लाख की सहायता दी गई। इस जानकारी से पता चल रहा है कि बेनेवोलेंट फंड में सरकार से ज्यादा अंशदान कार्मिकों का रहा है। चूंकि फंड के लिए आय का स्रोत मुख्य रूप से कार्मिकों की अंशदान राशि ही है, ऐसी स्थिति में विभाग का भी ये दायित्व बनता है कि वो कार्मिकों से प्राप्त अंशदान राशि को ध्यान में रखते हुए उन्हें देय आर्थिक सहायता राशि से समय समय पर वृद्धि पर विचार करे, ताकि कार्मिकों में भी असंतोष की भावना न फैले। फिलहाल तो पूरा मामला दो विभागों के बीच फंसा हुआ है। उम्मीद है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा जरूर देगी। प्रदेश में पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को दी जाने वाली पुलिस की ओर से मदद फिलहाल बढ़ाकर नहीं दी जा सकती। कारण इतना सा है कि एक नियम में ये राशि फंसकर रह गई है। अब पुलिस मुख्यालय की ओर से नए सिरे से राज्य सरकार से मांग की गई है कि इस राशि को बढ़ाकर दिए जाने की मंजूरी दे दे, लेकिन वित्त विभाग फिलहाल इससे सहमत हो पाता है या नहीं। कैमरामैन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।